अवेदना हॉस्पिटल के आयुर्वेद विभाग में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज जानते हैं फिर एक नई बीमारी के बारे में, जिसे हम लोग एवीएन के नाम से जानते हैं। एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इस बीमारी में हड्डियों की मौत हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बीमारी में हड्डियों की मौत हो जाती है क्योंकि ये बीमारी हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है और हड्डियों की इतनी घातक बीमारी है कि इस बीमारी का जब तक आप सभी को पता लगता है या जब तक रोगी को इसका पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शरीर में बहुत नुकसान हो चुका होता है। आपने एवीएन को और भी कई नामों से जाना एवं सुना होगा। ऑस्टियोनेक्रोसिस, एसेप्टिक नेक्रोसिस या इस्केमिक बोन नेक्रोसिस के नाम से भी एवीएन को जाना और पहचाना जाता है। आइए जानते हैं कि एवीएन क्या होता है। एवीएन हड्डियों की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों के रक्त उत्तक ब्लड टिश्यू मरने लगते हैं। सीधी भाषा में यदि कहा जाए तो हड्डियां स्वतः ही गलने लगती है। इसका कारण रक्त उत्तकों में रक्त का प्रवाह बाधित होना होता है, जिससे हड्डियों के अंदर स्थित उत्तकों में रक्त नहीं पहुंचता और हड्डियां, जो कि एक जीवित शारीरिक अंग है, जिनके स्वस्थ रहने के लिए इसमें निरंतर रक्त का प्रवाह आवश्यक है, अन्यथा हड्डियों का क्षय या क्षरण प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होकर गल जाती हैं। यह एक अत्यंत गंभीर बीमारी है जिसके कारण रोगी या तो सदा के लिए बिस्तर पर पहुंच जाता है अथवा जटिल शल्य चिकित्सा की ओर जाना पड़ता है। आइए जानते हैं एवीएन के लक्षण। एवीएन के प्रमुख लक्षणों के अंदर जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उनके अंदर आपको धीरे धीरे पता लगता है कि आपको वज़न उठाने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आपको वज़न उठाने में दिक्कत आ रही है। आपको पता लगता है कि आपके चलने में या सीढ़ी चढ़ने में या पालथी लगा के जब बैठते हैं आप, तो आपके कूल्हे के अंदर एक असहनीय पीड़ा महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है। पालथी मारकर आप बैठ नहीं पाते हैं। पालथी मारकर जैसे ही आप बैठने लगते हैं तो आपको असहनीय जो है वो दर्द होता है। चलने में, फिरने में, उठने बैठने में आदि दैनिक दिनचर्या के अंदर भी आपको ऐसा अनुभव होता है कि शायद आप जो है वो चलना फिरना उठना बैठना चाहते हैं, लेकिन आपका मन इसके लिए आपको जो है वो इजाज़त नहीं देता है। अधिकतर रोगियों में स्थिति खराब होने के बाद उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि हड्डी धीरे धीरे गलती है। रोगी एक सीमा तक तो शरीर के दर्द और लक्षणों को नज़रअंदाज करता रहता है अथवा वो सहन करता रहता है, किंतु जब एवीएन गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है तब कूल्हे की हड्डियों में असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। चलने में लचक आने लगती है। साथ ही कंधे, घुटने, कोहनी एवं गर्दन के नीचे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति के अंदर रोगी के पास चिकित्सक के या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के सिवा और दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं बचता है। उसे अपनी असहनीय पीड़ा के कारण चिकित्सक के पास जाना आवश्यक हो जाता है। आइए जानते हैं कि एवीएन आखिर होता क्यों है। इस समस्या के सटीक कोई भी कारण चिकित्सा विज्ञान में आज दिन तक अध्ययन नहीं किए गए हैं। निम्न कारण लेकिन प्रारंभिक रूप में अध्ययन में सामने आए हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करना, अंग्रेजी दर्द निवारक दवाइयाँ स्टेरॉइड का निरंतर सेवन करना, रेडिएशन थेरेपी की विकिरण, चोट लगने पर खून की नसों का क्षतिग्रस्त होना, स्व प्रतिरोधक क्षमता का क्षय होना, रक्त नलिकाओं में वसा का अत्यधिक जमा होना, लाल रक्त कणिकाओं का कम होना या सिकल सेल एनीमिया, शरीर के भीतरी अंगों का स्वतः ही कमज़ोर होना, शरीर के वजन का अत्यधिक कम व ज़्यादा होना, ये कारण प्रमुखतः अध्ययन में सामने आए हैं जो एवीएन के लिए जिम्मेदार कहे जाते हैं। आइए जानते हैं कि एवीएन किन्हें होता है। एवीएन प्राय 18 से 45 वर्ष की आयु में देखा जाता है, जो कि 60 वर्ष तक की उम्र के लोगों को हो सकता है। हालांकि एवीएन से पुरुष अत्यधिक प्रभावित होते हैं, किंतु 8 पुरुषों के मुकाबले केवल 1 महिला के अंदर एवीएन का अध्ययन किया गया है। 8/1 का अनुपात महिला और पुरुष में एवीएन का अब तक अध्ययन किया गया है। एवीएन के क्या परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि एवीएन एक घातक रोग है। एवीएन का जब रोगी को पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके शरीर के अंदर बहुत गहरा नुकसान हो चुका होता है। सामान्यतः एवीएन होने के पश्चात रोगी को गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में किसी भी रोगी को एवीएन होने का क्या सटीक कारण है यह आज तक निर्धारित नहीं हो सका है। अतः इसके लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में प्राय नज़रअंदाज किया जाता है। जब ये रोग अपनी गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तो रोगी चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। प्राय रोगी इस हेतु आधुनिक चिकित्सा या मॉडर्न मेडिसिन जगत में सर्वप्रथम जाता है, जहां दर्द निवारक दवाइयाँ एवं स्टेरॉइड तथा जटिल शल्य क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार नहीं होता।
शल्य क्रिया के दौरान कूल्हे, घुटने, जोड़ों का प्रत्यारोपण अथवा सर्कुलेशन बाईपास जैसी सर्जरी की जाती है अथवा दर्द निवारक एवं स्टेरॉयड दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनके पश्चात रोगी कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं पहुँच पाता अथवा जीवन भर अत्यधिक कष्टपूर्ण जीवन जीता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं एवीएन उपचार की सीमाएं क्या हैं। कहते हैं आधुनिक चिकित्सा का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। इसके विपरीत अगर हम आयुर्वेद चिकित्सा की बात करें तो इसका इतिहास आज से लगभग लाखों वर्ष पुराना है। जब रामायण या वैदिक कालों की उत्पत्ति हुई उसी वक्त से आयुर्वेद भी इस सृष्टि के ऊपर विद्यमान है। किंतु इसके उपरांत भी आधुनिक चिकित्सा मानवीय शारीरिक संरचना के रहस्यों का केवल 20% अध्ययन कर पाई है। एवीएन भी एक ऐसा ही रोग है जिसमें आधुनिक चिकित्सा का ज्ञान अत्यंत सीमित है। भारत में अंग्रेजी दवाओं का बाजारीकरण एवीएन जैसी गंभीर बीमारियों में केवल प्रयोगात्मक स्तर पर ही कार्य कर रहा है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद चिकित्सा एवीएन का एक सफल और सुव्यवस्थित उपचार है। यदि आप एवीएन से ग्रसित हैं तो आपको आयुर्वेद चिकित्सा का उपचार तुरंत ही लेना चाहिए। एवीएन का सफल एवं स्थायी उपचार। एवीएन हड्डियों में रक्त प्रवाह के बाधित होने से उत्पन्न होता है, अतः रक्त प्रवाह को पुनः जीवित करने एवं संतुलित करने में केवल और केवल आयुर्वेदीय औषधियाँ एवं पंचकर्म चिकित्सा एकमात्र एवं स्थायी उपचार है। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में लगभग 1 लाख से ऊपर वनस्पतियाँ एवं 5000 से ऊपर जड़ी बूटियाँ एवं औषधियाँ वर्णित है, जो प्राय विश्व की किसी भी चिकित्सा शैली में नहीं है। आयुर्वेद में पंचकर्म एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर के रक्त प्रवाह को संतुलित कर जटिल रोगों का उपचार कर देता है, जो शरीर के प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित होता है। ऐसे में हड्डियों में रक्त संचार को पुनः जीवित कर औषधियों के माध्यम से क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को उपचारित करते हैं, साथ ही संपूर्ण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, जिससे पूरा शरीर एवीएन रोग को उपचारित करने हेतु प्रयत्नशील हो जाता है एवं रोगी रोग मुक्त हो जाता है। आयुर्वेद में उपचार हेतु धैर्य एवं विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है एवीएन के बारे में दी गई समस्त जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होगी। एवीएन के बारे में जो कुछ भी हमने बताया वो आपकी चिंता बढ़ाने के लिए कदापि नहीं है, किंतु आपको सतर्क करने के लिए अवश्य है। एवीएन बीमारी से ग्रसित होने के बाद रोगी को प्रारंभिक अवस्था में इसकी जानकारी नहीं होती है। इस जानकारी के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि प्रारंभिक अवस्था में आपके रोग को आप पहचान पाएँ एवं आपके रोग का त्वरित एवं सही उपचार प्राप्त कर पाएँ। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया, अवेदना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के नाम से कोटा में आयुर्वेद की त्वरित उपचार पद्धतियों के ऊपर बहुत ही तेज़ी से शोध कर रहा है। इन शोधों के अंदर जो मरीज या जो रोगी हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप भी एवीएन या इससे संबंधित किसी ऐसी लाइलाज बीमारी से या ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, हमारा आपसे निवेदन है वीडियो के ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अथवा ईमेल एड्रेस के ऊपर हमसे संपर्क करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी बीमारी या आपके रोग का उपचार आपको स्थायी रूप से उपलब्ध करवा सकें। यदि हमारा ये जानकारी से भरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे फॉरवर्ड करें। आपके छोटे से प्रयास से संभव है कि ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचा जाए जो इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो। अवेदना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर आप टेलीमेडिसिन के थ्रू भी या मोबाइल या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी असाध्य बीमारियों का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।